What going on everybody? My name is Fahane. Welcome to my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे डेटा टाइप के हवाले से। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वेरिएबल के हवाले से। अगेन मुझे पता है कि मैंने बोला था कि फुल स्टैक पे वीडियो बनाऊंगा, तो वो चीज़ एडवांस टॉपिक वो बना दूंगा, लेकिन क्योंकि लोगों का एक ये मसला आ रहा है मेरे पास के वो ये चाहते हैं कि घर जाके प्रैक्टिस कर सकें, और वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो होनी चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने अब तक डेटा टाइप्स पढ़ी थी ऑन साइट क्लास के ऊपर। तो उसी का एक शॉर्ट सा रिकैप और एक रिवीजन टाइप का वर्जन बनाने की कोशिश करूंगा मैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से डेटा टाइप का फ़ायदा क्या है, जो कुछ भी है वो भी हम आगे कवर करेंगे। तो स्क्रीन मेरी शेयर हुई भी है यहाँ पे, राइट। तो चलें तो काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, एक एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ, और ये मेरा एक्सप्लोरर आ गया। अगेन ये सब आपको पता है कि भाई क्विक एक्सेस पे खुलता है, ये जिस पीसी पे जाओ। हम लोग अपनी ई ड्राइव के अंदर काम करते हैं, ई ड्राइव के अंदर हमारा काम हो रहा है GSIT वर्क स्पेस के अंदर, यूट्यूब वर्क के अंदर। और लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, सही। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं अपनी लास्ट टाइम वाली ऐप को Ctrl+C करके कॉपी करूँगा, बल्कि और सिंपल कर देता हूँ, यहाँ से किया कॉपी और यहीं पे कर दिया ये वाला पेस्ट। जैसे ही करूँगा उसका एक वर्जन आ जाएगा, इसका राइट क्लिक करके मैं इसको रीनेम कर दूंगा, मतलब इसका नाम चेंज कर दूंगा। तो आज हम करते हैं TS डेटा टाइप, सही। लेट्स कॉल इट डेटा टाइप, सही। ये मैंने एक ऐप बना दी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि वो सेट हो जाए। अब इस वाली को राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ ताकि ये VS कोड पे खुल जाए। ये मेरा VS कोड आ गया, और इसको मैं यस आई ट्रस्ट दी ऑथर करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके, सही। अब लास्ट टाइम हमने काम ये वाला किया हुआ था, तो अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं दो तीन ये तीनों की तीनों फाइलों को डिलीट कर दूंगा, और डिस्क का फोल्डर भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो वापसी बन जाता है जब भी मैं TSC कमांड चलाऊँगा। तो ये भी मैंने मूव टू रिसाइकल बिन कर दिया। अब मैंने ये देखा कि मैंने से गलती से सोर्स का फोल्डर भी डिलीट हो गया, तो मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करके SRC का नया फोल्डर वापसी बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझसे वो डिलीट हो गया अभी। ये मैंने नया फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, सही। लेट्स कॉल इट डेटा डैश typ टाइप .ts, सही। यहाँ तक तो आसान था, ये सब चीज़ें हम वो है जो हम नॉर्मली करते हुए आ रहे हैं। एक नीचे से टर्मिनल खोल लेता हूँ, और यहाँ से इसको मैं बोल देता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अभी भी काफ़ी लोगों को गिट बैश का आइडिया नहीं है, सही। तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, और ये मेरी डेटा टाइप आ गई। अगर मैं अभी खाली फाइल को कंपाइल करूँगा, TSC कुछ भी नहीं लिखा हुआ फाइल में, सही है, और इंटर करूँगा, तो आप देखेंगे DISC का फोल्डर मेरे पास आ जाएगा, आ गया ऑटोमेटिकली। और उसके अंदर भी अभी खाली होगा, सही। तो इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब भी आप काम कर रहे हों, दोनों फाइलों को एक साथ नहीं खोलना, सही है। डेटा टाइप .ts और डेटा टाइप .js, अगर दोनों को खोलेंगे तो आपके पास एरर्स आते हैं। तो कोशिश करें, अगर देखना है देखने की हद तक खोलें, और एरर आने लग जाए तो छोड़ दें। इस फाइल को जैसे ही बंद करेंगे आपके एरर्स सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं भाई डेटा टाइप्स होते क्या हैं। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स देखे थे, फॉर एग्जांपल लेट माय नेम इक्वल ISFHAL, सही। तो यहाँ तक हमने देखा था ना कि भाई ये चीज़ हमने देखी थी लास्ट क्लास में, कि भाई इस तरीके से हम वेरिएबल्स बना रहे थे, पर कोई टाइपिंग नहीं दे रहे थे, कोई स्टैटिक टाइपिंग नहीं दे रहे थे। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो आपको समझना ज़रूरी है, वो है ये। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास बेसिकली दो वर्ड है जिसे हमें सबसे पहले सीखना है, सही। कि व्हाट इज़ द डिफरेंस
बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। सही। अभी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होती है भाई? इम्प्लिसिट का मतलब क्या है भाई? इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड। और एक्सप्लिसिट का मतलब है वेल एक्सप्लेन्ड और डायरेक्टली स्टेटेड। अब इसको आसान अल्फाजों में मैं समझाता हूँ कि भाई इम्प्लिसिट का मतलब क्या है। मैं अगर आपके पास आऊँ, सही, और आपको बोलूँ भाई मुझे पानी पिला दो, तो आप मुझे पानी कैसे पिलाएंगे भाई? या तो आप जाएंगे भाई कि क्या कहते हैं, ग्लास लेंगे, पानी का जग लेंगे, मुझे ला के दे देंगे, ये लें। या दूसरा तरीका ये है कि आप मुझे पानी गिलास में डाल के ला के दे देंगे। सही। तीसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है, मुझे बोले भाई वो नल लगा हुआ है, मुंह लगा के पी लो। तो एक ये तरीका भी हो सकता है। तो इम्प्लिसिट में क्या है, हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शन पास करते हैं उसमें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते। सही। इसी का दूसरा अगर मैं पहलू देखूं एक्सप्लिसिट में, एक्सप्लिसिट में क्या होता है? वेल एक्सप्लेन। सही है। वेल एक्सप्लेन का मतलब क्या है? बिल्कुल वाजे करके बात कर दी गई हो। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पानी का ही बोलना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई मुझे पानी पिलाना, फ्रिज के अंदर ब्लू कलर की बोतल है, उस बोतल के अंदर से मुझे पानी पिला देना। सही। तो आप क्या करोगे भाई? या फिर मैं बोलूँगा अभी फ्रिज के अंदर बोतल है ब्लू कलर की, उससे निकाल के, सही है, एक कांच का गिलास रखा हुआ है जिसपे ABC लिखा हुआ है, उस वाले गिलास में मुझे पानी ला के दो। तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, हम वेल एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप अपना जहन यूज़ नहीं करेंगे। सही। जब मैंने आपको एक चीज़ बता दी भाई ये चीज़ मुझे ऐसी चाहिए, तब आप अपना जहन यूज़ नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे। अब टाइपस्क्रिप्ट में क्या है, प्रोग्रामिंग का है बेसिकली कॉन्सेप्ट। जो भी स्टैटिक लेवल लैंग्वेज है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम दो किस्म से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक है इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। अब तक हमने, अगर आप देखें, जितने भी वेरिएबल्स बनाए उसमें हमने इम्प्लिसिट वाला काम किया। सही। तो ये है हमारा तरीका, इम्प्लिसिट वे। और सही है, और नीचे आ गया माय नेम टू। सही है। और दूसरा कौन सा है भाई? एक्सप्लिसिट वे। अब फर्क देखें आप इसमें। सही है। भाई हो क्या रहा है भाई, इसमें हमने ये करा कि भाई एक्सप्लिसिट जब हमें बनाना हो, मैं इसको रिमूव करता हूँ, कि भाई सबसे पहले जो हमारा इम्प्लिसिट था वो तो ऐसी है। अब मैंने यहाँ पे डाला कॉलन, और उसके बाद मैं बताऊंगा डाटा टाइप। अब इससे फ़र्क क्या होता है? अच्छा, पहले तो आप ये समझे भाई, इम्प्लिसिट ये था, एक्सप्लिसिट ये था। इसमें मैंने गुंजाइश नहीं दी कि भाई इसमें क्या वैल्यू आएगी। सही। अब मैं इधर आता हूँ। अच्छा, ये वाली लाइन को मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आपने देख लिया, मैं अब इसको एक सेकंड के लिए कमेंट करता हूँ, क्योंकि कमेंट भी रहने देते हैं। सही। मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट है। मैं अगर यहाँ पे लॉग करूँ माय नेम, सही, और इसको चलाऊंगा तो कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है। अगर मैं इसको इधर आके भी चलाऊँ TSC, और यहाँ पे TSC कर दिया, CLS से स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद मैं अगर चलाऊँ नोड DIS और स्लैश, हमारी फाइल का नाम है डाटा डैश types.js, जो बनी होगी। सही है। इसने मैं प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई आप क्या करो, माय नेम इक्वल कर दो एक नंबर के, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मेरा नाम है 007। सही है। मैंने कहा मैं जेम्स बॉन्ड बनना चाहता हूँ। सही। तो यहाँ पे जब मैं इसको करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा, हालांकि मैंने यहाँ पे टाइप नहीं बताई। सही। अगर मैं जब इस वेरिएबल पे होवर कर रहा हूँ तो आप देखें कि भाई लेट माय नेम, और ये खुद बता रहा है स्ट्रिंग। अब इम्प्लिसिट में क्या होता है, ये एक चीज़ करता है इन्फर। सही। अब इन्फर करता है, इन्फर का क्या मुराद है भाई? आपकी वैल्यू को देख के, सही, वैल्यू क्या आती है हमारी? स्ट्रिंग। कैसे पता भाई? स्ट्रिंग आती है दो कोटेशन में या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर। कोटेशन का मतलब क्या है? ये जो कॉमा डले हुए ना, इन्वर्टेड कॉमास, तो इसके अंदर आती है। तो उससे हमें पता चला कि भाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम अगर कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है। तो वो क्या करता है भाई, वो सीधे हाथ पे इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू को देख के अंदाजा लगाता है कि वेरिएबल की टाइप क्या होगी।
हमने डिफाइन नहीं करी, हमने इम्प्लिसिट वे करा। हमने मतलब टाइप स्क्रिप्ट को बोला कि भाई आप जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पानी का मैं बोलूंगा तो आप अपने हिसाब से मुझे पानी ला के दे दोगे। इसी हिसाब से टाइप स्क्रिप्ट ने वैल्यू के हिसाब से देख के पानी ला दिया। सही। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, इम्प्लिसिट वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। सही। और यहाँ बोलते हैं कि विथ इन इन्फेरेंस। सही है। इन्फेरेंस और इन्फर एक ही चीज़ है भाई। इम्प्लिसिट वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। सही है। अब मैं आपके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे भाई इम्प्लिसिट वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल विद इन्फेरेंस। अब यहाँ हुआ क्या भाई, इसने वैल्यू देख के माय नेम का टाइप बता दी। अब जैसे ही मैं इसके साथ एक नंबर लगाने का कह रहा हूँ, वैसे ये ऑक्टल है। सही, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये भी एक डेटा टाइप है, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। मैं क्या कहता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ 700 कर दो फॉर एग्जाम्पल, ताकि ये नंबर है। ऑक्टल एक अलग टाइप है, तो उसको समझने के लिए आप लोगों को भी टाइम लगेगा। तो अब मैं 700 करता हूँ, और तो ये यहाँ पे एक लहर जैसी आ गई है नीचे। इसको मैं ओवर कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि भाई नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। हालांकि मैंने दी नहीं थी, उसने वैल्यू को देख के कर ली। तो भाई ये चीज़ क्या कहलाती है, ये इसने इन्फर कर ली टाइप। सही। तो ये कोड आपका नहीं चलेगा, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सही। और ये एरर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसको अगर मैं बोलूँ आसान करके कि भाई सही है, तो हम स्ट्रिंग को भाई नंबर में रीअसाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, एंटर करता हूँ और इधर आके इसको भी इसके ऊपर कर देता हूँ, तो भाई ये चीज़ हो गई। सही। तो हमने एक और चीज़ क्या देखी कि भाई एक हम रीअसाइन करते हैं तो हमें एरर आता है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट में भी सेम बिहेवियर आएगा। अगर एक्सप्लिसिट में भी मैं ये चीज़ करने की कोशिश करूँ। अच्छा, अब जैसे हम उसे वो बोलते थे, इन्फेरेंस कहते थे, इन्फर करते थे, इस चीज़ को हम बोलते हैं, अगर जब हम खुद बताते हैं टाइप, तो हम इसको बोलते हैं स्टैटिक टाइप। सही। तो एक चीज़ ये भी याद रखनी है आपको। मैं इसको वापसी ऊपर ले आता हूँ, तो एक चीज़ तो ये देख लिया आपने। अगर मैं इसको सेम चीज़ वहाँ वाली करूँ कि भाई और माय नेम टू वेरिएबल का नाम है। सही। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको माय नेम कर दिया और मैं इस वाले वेरिएबल को बोलता हूँ। सही। मैंने कहा भाई, सही। अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैंने कहा मेरे ब्रदर नेम जो है उसको यहाँ कर दो। और जब मैं उसको करने दूंगा तो सेम बिहेवियर होगा। सही, क्योंकि चीज़ एक ही है, वो उसने वैल्यू को देख के इन्फर करी थी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने स्टैटिकली बताया था कि भाई इस वाले वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, ये वैल्यू आएगी। राइट। तो ये चीज़ थी, तो इससे हमारे पास पता चला कि भाई दोनों तरीकों से काम में भी एक होता है। तो वो आपको कंफ्यूजन ये होगी कि भाई कौन सा इस्तेमाल करें। सही। इस्तेमाल हमें ये करना है कि हम ये वाला करें। उसकी रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि भाई हम स्टैटिक टाइपिंग करेंगे। पहली चीज़, इसमें हमें ज़्यादा क्लियर है कि क्या एक्चुअल में हमें इसमें डालना है। दूसरा कि टाइप्स का इन्फर वाली जो चीज़ है ना, हर जगह अच्छी नहीं चलती। तो मतलब अभी तो इसने कर लिया, लेकिन बाज़ अवत ऐसी जगहों पे ये आके आपको इशू करेगा। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी होगी। सही है। तो अगर ये सेम, अगर मैं लाइन यहाँ से कॉपी कर लूँ और
इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सही। और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। और इसको भी मैं यहाँ पे लॉक करवा देता हूँ ये इस तरीके से, सही। तो आपने अभी क्या देखा भाई, एक चीज़ तो देख ली कि भाई हमने एक वेरिएबल देखा। इसी तरीके से हमारे पास और भी डाटा टाइप हैं जो कि किस कौन कौन से डाटा टाइप है, अब उस पर हम आ जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ब्राउज़र की टैब आपके पास लेके जाता हूँ। अच्छा, डाटा टाइप्स का मकसद क्या है? हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा होता है ना रैम के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डाटा हमारा रैम में जाके स्टोर होता है वेरिएबल का। तो वो रैम हमारे पास बहुत लिमिटेड होती है, सही। तो लिमिटेड होने की वजह से हमारे पास एक इशू ये आता है कि हमें उसे बहुत एहतियात से यूज़ करना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल हमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल अच्छे हो गए, सही है। उसमें 4 GB 5 GB होता है और उसमें बहुत सारा डाटा आ सकता है। लेकिन पहले इस सब चीज़ों का हम ख्याल रखते थे, लेकिन अभी रखते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अच्छा तरीक़ाकार ये है कि आप हर चीज़ को मैनेज करके चलें। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सैलरी कम हो और जो आजकल की महंगाई है, इसमें आपको किस तरीके से मैनेज करनी पड़ती है ना चीज़ें। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है भाई, हर चीज़ एहतियात से, भाई इतने पैसे मैं यहाँ दूँगा, इतना यहाँ दूँगा। तो उसी तरीके से आपका जो एंड यूज़र है, जो भी आपकी एप्लीकेशन, आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, हो सकता है भाई वो 2 GB रैम वाले मोबाइल पे चला रहा हो, सही है। हो सकता है उसके पास 8 GB रैम वाला मोबाइल हो, सही। तो हमें मेक श्योर करना है कि दोनों कस्टमर के मोबाइलों के ऊपर या फिर उनके कंप्यूटर के ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर सही चले। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं डाटा टाइप के ऊपर। मैं एक मशहूर वेबसाइट खोलता हूँ जो कि W3 स्कूल है। जब मैंने अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी तो मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखता था। अच्छा भाई, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से, सही। मैं आपको बताया था क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, सिंटैक्स, वेरिएबल, कॉन्स, अरिथमेटिक, बहुत कुछ आ रहा है, सही। अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं डाटा टाइप के ऊपर। अब देखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो किस्म की डाटा टाइप आ रही हैं, भाई दो कैटेगरीज में आ रही हैं बोले। जावास्क्रिप्ट हैज 8 डाटा टाइप: स्ट्रिंग, नंबर, बिगिन, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंपल, ऑब्जेक्ट। अब इसमें तो जो नॉर्मली मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इतना टाइम हो गया मेरे को भी, 7 से 8 साल। उसमें मैंने भाई स्ट्रिंग यूज़ करी है, नंबर यूज़ करा है, सही, बुलियन यूज़ किया है। अनडिफाइंड कभी किसी को टाइप देने के यूज़ नहीं किया, लेकिन अनडिफाइंड नॉर्मली यूज़ होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया है, नल भी कभी ना कभी यूज़ किया है। सिंबल मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, सही। इसके अलावा भाई दी डेटा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है भाई, एन ऑब्जेक्ट, एन एरे और डेट टाइप, सही है। तो बेसिकली दो कैटेगरीज ये आपको दिखा रहा है जिसके अंदर हमारे पास डाटा टाइप डिवाइड है। अब इसको मैं और अच्छे तरीके से दिखाना चाहूँ कि भाई इन कैटेगरीज का नाम क्या है, तो उसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे देखता हूँ टाइपस्क्रिप्ट में, अगर हम आए, सही, सेम वेबसाइट के ऊपर टाइपस्क्रिप्ट है। और यहाँ पे आप देखें भाई, इंट्रोडक्शन है, गेटिंग स्टार्टेड है, सिंपल टाइप और स्पेशल टाइप। अच्छा भाई, हम स्टार्ट करते हैं सिंपल टाइप से, सही है। तो टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट सम सिंपल टाइप प्रिमिटिव्स। अच्छा, प्रिमिटिव का क्या सीन है भाई, कि दे आर मेन प्रिमिटिव, देयर आर 3 मेन प्रिमिटिव, सही है। मैंने आपको बोला कि भाई मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ, कौन कौन से यूज़ करता हूँ, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, सही। तो 3 डाटा टाइप जो है नॉर्मली होते हैं और देयर आर 2 लेस कॉमन प्रिमिटिव, सही है। तो बिगिन और सिंबल जो है मैंने आज तक नहीं यूज़ किया, सही है। जो ऑनेस्टली बताऊं तो देखें, ये क्या कह रहा है भाई, बिगिन अगर आपको यूज़ करना है तो भाई नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, बट अलाउ लार्जर नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। तो इसका एक अलग कहानी है। अभी हमारा मेन फोकस है कि हम एडवांस चीज़ों को पढ़ेंगे तो बेसिक हमारी रह जाएगी ना, तो बेसिक्स को पहले हम कवर करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया भाई, स्ट्रिंग वाला चीज़ हमने पढ़ ली। अब हम एक बुलियन और एक नंबर देखते हैं। किसको देख रहे हैं भाई, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्यों कहलाता है, क्योंकि ये भाई ये इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब ये है, म्यूटेबल का मतलब कि इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार हमने रख दी वो रख दी। अब आप देखें यहाँ पे आ रहा है भाई, क्रिएटिंग अ वेरिएबल, देयर आर 2 मेन वेज। मैंने आपको बताया भाई, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, सही है। एक्सप्लिसिट टाइप के अंदर क्या होता है भाई, आप पूरा का पूरा बताते हो, इम्प्लिसिट के अंदर आप नहीं बताते, सही, जो मैंने अभी आपको बताया। भाई इम्प्लिसिट जब आप करते हो तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, इन्फर करता है वैल्यू से, सही। हैविंग टाइपस्क्रिप्ट
गैस द टाइप ऑफ अ वैल्यू इज कॉल्ड इन्फर। सही, तो जब टाइप स्क्रिप्ट गैस करता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन्फर कहते हैं और इन्फेरेंस भी कहते हैं। सही है। एरर इन टाइप असाइनमेंट, ये भी हम देख चुके हैं कि भाई अभी आप नंबर को, जैसे यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ है और यहाँ डिलन लिखा हुआ है। सही, एक काम करता हूँ, उसको ब्लैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डिलन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देखें भाई, जब नंबर देंगे तो और रीअसाइन कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो भाई यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिफरेंट टाइप, तो आपके पास एरर आएगा। सेम आप क्या कहते हैं, अगर इसको करोगे तो भी एरर आएगा। इस तरीके से ये वो दिखा रहा है कि भाई अनेबल टू इन्फर। सही, कि इन्फर करने में क्या एरर आता है। अभी जेसन पार्स का एक फंक्शन है, ये अभी आपको मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको जो अभी हम इग्नोर करते हैं कि भाई कब क्यों नहीं करता। अभी हम क्या करेंगे भाई, हमने एक चीज पढ़ ली स्ट्रिंग, और अब हम नंबर और बुलियन को देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। अब हम यहाँ पे आ गए, मैंने इस फाइल को कर दिया सेव। सही है। अब मैं आता हूँ, लेट माय एज। सही है। अब से जो हम वेरिएबल बनाएंगे इस क्लास के बाद, हम किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, अब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई इम्प्लिसिट इस तरीके से बनता है और एक्सप्लिसिट इस तरीके से बनता है। तो अब मैं इम्प्लिसिट वे में नहीं बनाऊंगा, मतलब लंबी करूंगा, पूरा पूरा बताऊंगा, ताकि टाइपस्क्रिप्ट को इन्फर ना करना पड़े। हमारी कोशिश क्या होती है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट इन्फर ना करे। तो मैंने बोला लेट माय एज। अच्छा भाई, एज क्या होती है, लोगों की नंबर होती है। सही, तो मैंने बोला भाई मेरी एज है 27, और ये मेरी एज आ गई, मैंने इसको कंसोल करा दिया। सही, तो भाई ये क्या हो गई हमारी, अम, सही है, ये है हमारी नंबर डाटा टाइप। इसी तरीके से एक है हमारी बुलियन डाटा टाइप। सही है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, खैर है, इसमें रेड कर देते हैं। यहाँ तो शादी कर सकते हैं ना हम, तो हमारी यहाँ शादी हुई हुई है अभी। तो भाई शादी हुई है मेरी, बोला हाँ, मैंने हाँ भाई हुई हुई है। तो अब इसमें देखें, इसमें क्या फ़र्क है भाई, हमने टाइप जब भी डिफाइन करनी है तो कैसे होती है, हर हर टाइप का। अब देखें भाई, कॉलन लगाना है, पहले हम वेरिएबल लिखते थे और इक्वल लिखते थे। अब इक्वल और वेरिएबल के नेम के बीच में एक कॉलन आएगा। सही है, ये दो डॉट, और उसके बराबर में आपकी जो भी टाइप होगी बुलियन, हमने बुलियन लिख दी और ये चीज़ हमारी चल जाएगी। अच्छा भाई, अब हमें ये देखना है कि भाई अगेन इसमें भी अगर मैं रीअसाइन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। मैं नंबर के अंदर स्ट्रिंग नहीं डाल सकता, बुलियन के अंदर नंबर नहीं डाल सकता या स्ट्रिंग नहीं डाल सकता, तो ये दोनों सारी की सारी एक तरीके की आपस में एक जैसी होती हैं। यहाँ पे भी मसला हमें कोई नहीं होना चाहिए। अब बात आते हैं कि मैंने बात करी थी कि भाई जगह कम लेते हैं, तो उसकी क्या कहानी है। सही, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैंने एक चीज़ बनवाई थी। एक सेकंड रुकेगा, मैं देखूंगा अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, तो ये वाली इमेज है। सही, मैं इसको थोड़ी पीछे वाली इमेज को बंद कर देता हूँ और ये वाली इमेज को देखें आप। अच्छा, ये इमेज मोस्टली हो सकता है अनएक्यूरेट हो, लेकिन बेसिकली मकसद क्या है मेरा दिखाना कि भाई ये देखें स्ट्रिंग क्या होती है। भाई स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट का डेटा रखते हैं। सही है, मैंने किसी को मैसेज किया या किसी ने मुझे इससे कोई सवाल किया, इस टाइप का जो डाटा होता है जिसमें ABCD का इस्तेमाल होता है, वो हमारी स्ट्रिंग में आता है। सही, अब इसमें मेमोरी साइज ये बता रहा है भाई 2 बाइट ले रहा है। सही है, इस तरीके से नंबर क्या है, 8 बाइट ले रहा है। सही, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस होती हैं। इस तरीके से भाई बुलियन जो है 1 बाइट ले रहा है, तो मतलब बुलियन सबसे कम ले रहा है। अगर आपको खाली ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रखना है, आप उसको स्ट्रिंग में रखेंगे, तो डेट्स मीन ये एग्जांपल ऐसी है कि आपको, आपके घर में मिसाल के तौर पे शादी है। सही, आपको कार्ड बनाने, इनविटेशन देना है। अब आपको पता है कि भाई इस फलाना बंदे के घर में, सही है, लेट्स कॉल कपूर भाई, तो कपूर भाई के घर में 2 अफराद रहते हैं। सही है, आपको पता है कि भाई उनके घर में सिर्फ 2 अफराद हैं, तो आप उनको कार्ड भेजो कि भाई
गफूर भाई विद फैमिली और 8% अलाउ। जब आप उनको 8% अलाउ का लिखेंगे, उनके घर में दो नहीं है, सही, दो ही लोग हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 8 बंदे लिखे हैं, तो आप हो सकता है भाई वो अपने दोस्त को ले आए, अपनी बहन के बच्चों को ले आए, या बहन को ले आए, किसी को भी ला सकते हैं ना। तो अब आपको 8 बंदों के हिसाब से अपने पास उनका इंतजाम भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 8 बंदे तो खाली इनके घर से आएंगे, तो आपको इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पहला आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लॉस, के भाई लॉस हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास क्या कहते हैं, लॉस जो ये आ रहा है कि भाई आपको ज़्यादा जगह उनके लिए रिजर्व करनी पड़ेगी। भाई आप बस में लेके जा रहे हो उनको बारात में, तो भाई बस के अंदर भी उनके हिसाब से 8 सीटें आपको रखनी पड़ेंगी, तो आपको फिर हो सकता है 2 बसें करनी पड़ जाए। हालांकि आने के घर से दो है, 6 कुर्सियाँ फारिग हैं, कोई भी नहीं बैठेगा उस कुर्सी पे। खाने का इस तरह से आपको सिस्टम भी उनके लिए करना पड़ेगा, 8 बंदों का खाना करवाना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप रैम का ज़ाया कर रहे हैं, आप मेमोरी का ज़ाया कर रहे हैं, आप पैसों का ज़ाया कर रहे हैं, आपको चीज़ों को कंट्रोल करके चलाना है। अब आप देखें स्ट्रिंग में क्या है, 2 बाइट पर कैरेक्टर, मतलब अगर मैं लिखूं ABC, तो 2 बाइट पर कैरेक्टर, तो कितने हो गए भाई आपके, 1 2 3, सही है, तो 6 कैरेक्टर, इसने 6 बाइट, सही है, तो ये लेगा 1 3 इसकी स्ट्रिंग। और इसी जगह के अगेंस्ट आप देखें नंबर, तो नंबर 8 बाइट ले रहा है, सही है, तो डेट्स मीन के भाई अगर आप इसके अंदर 10 लाख लिखें, 1000 लिखें, ये 8 बाइट ही लेगा। सही, अभी आप बाइट को छोड़ दें कि कितनी होता है, सही है, ये आप अभी बाइट को समझ लें कि भाई क्या कहते हैं, ये एक साइज है रैम के अंदर, जो हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना कि आप हॉल करवा रहे थे, हॉल के अंदर आपको बस के अंदर जगह का सिस्टम करना पड़ रहा था, तो इस तरीके से आपको चीज़ों का करना पड़ रहा था। बाकी और ये और भी लिखे हुए, नल, ऑब्जेक्ट, एरे, एरे और ऑब्जेक्ट का डायनामिक है, फंक्शन का डायनामिक है, सिंबल का डायनामिक है, अनडिफाइंड, और ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर स्पेस लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं लेते। तो ये सारा कुछ आप स्क्रीन को पॉज करके चाहें तो पढ़ लेगा, सही। मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा भाई, एक चीज़ तो हमने देख ली भाई, मेमोरी लेवल पे क्या है कि भाई जगह का हमें कोशिश करना है कि भाई अपने पैसे को एहतियात से इस्तेमाल करना है, हमें अपनी मेमोरी को, हमें अपनी रैम को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना है। ये चीज़ तो हमने देख ली। अब एक और फ़र्क देखते हैं। अब वो फ़र्क क्या है कि भाई जब भी आप प्रिमिटिव वैल्यू में वैसे ही होता है कि भाई प्रिमिटिव वैल्यू को आप इसके ऊपर कोई फंक्शन इसका अप्लाई करोगे, तो ये एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं करता है, सही है। प्रिमिटिव वैल्यू को पहचानने का तरीका एक ये भी है। अब मसला क्या है भाई, मैं आपको चेक कराता हूँ। मैं इधर आया, सही है, मैंने बोला कि क्या करो भाई आप, कंसोल डॉट लॉग कर दो, सही है, और क्या करना है भाई आपको, माय नेम करो। अभी आप देखें माय नेम पूरा छोटा सा लिखा हुआ है ना। अब जब आप डेटा टाइप चूज करते हैं ना, तो उसके साथ उसके कोई स्पेसिफिक हमें मेथड्स मिल जाते हैं, सही, मेथड जो कि उसके साथ हमें फ्री में मिलते हैं, समझे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई टू अपर केस कर दो, सही है, तो ये टू अपर केस का एक मेथड है। अच्छा, मेथड जब भी होगा ना, तो आप देखें मैंने इस पे होवर करा तो ये बता रहा है मेथड है स्ट्रिंग टू अपर केस, और फिर 2 राउंड ब्रैकेट है, और फिर ये बता रहा है कि ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, कन्वर्ट ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर इनटू स्ट्रिंग टू अपर केस। अब इसका क्या काम है भाई, आई को भी कैपिटल कर देगा, मतलब बड़ी वाली एबीसीडी में ISFHAN पूरा लिख देगा। अब फंक्शन को जब आपको कॉल करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि इस टू अपर केस के बाद 2 राउंड ब्रैकेट भी लगाना है, तो ये कॉल होगा, सही। तो अगर मैं इसको अभी चलाऊंगा, तो आप ये देखें कि भाई TSC कंपाइल हो गया, CLS, और यहाँ पे मैंने इसको बोला कि भाई चलाओ, तो आपने देखा भाई पहले हमने करवाया, ये लाइन नंबर 3 वाला आया, ये छोटा था। मैं इसको आसानी के लिए आपके लिए करता हूँ कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ लाइन 3, सही है, और या फिर मैं बोलता हूँ, चलो लाइन 3 सही है, वरना मैं चाहता था कंसोल 1 कंसोल 2 भी कर सकता था। और यहाँ पे मुझे एक कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीपल पैरामीटर ले सकता है। और ये इसको हमें यहाँ पे बंद भी करना पड़ेगा, और इसको भी यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, और ये मैंने दे दिया।
और ये जो दो हैं इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, और ये भी हटाना पड़ेगा वरना वो स्ट्रिंग बन जाएगा। सही है। तो ये मैंने बोला भाई लाइन 3। अब मैं इतने वाले हिस्से को कॉपी करूंगा यहाँ से। तो ये आप लोग स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं ये सिलेक्शन कितनी हुई है। उसके बाद मैं सेम यहाँ भी लिखूंगा और यहाँ पे बोल दूंगा लाइन 5। सही। अब मैं इसको वापसी चलाता हूँ। CLS TSP और ये कंपाइल हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है नोड। सही है। DIST के अंदर जाओ, डेटा डैश TYBS टाइप डॉट JS। सही है। तो आप देखें भाई लाइन 3 वाले ने छोटा दिया, लाइन 5 वाले ने बड़ा दिया। अब आपको एक मजे की बात दिखाता हूँ। प्रिमिटिव के अंदर ना एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर एक्चुअल वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो पूरा का पूरा ओवरराइट हो जाएगा। सही है। उसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सही, और मैं उसके बाद दोबारा से ये वाली लाइन को कंसोल करवाऊँ कि एक्चुअल मेरी वैल्यू जो थी, सही है, एक्चुअल वैल्यू है, अब ये मैं बोलता हूँ लाइन 7। और सही। तो आप क्या देखेंगे भाई, मैंने इसको करा TSP CLS से स्क्रीन क्लियर करी ताकि आप लोग सही से देख सकें। अब आप देखें जब लाइन से जो वापसी चला वो वापसी छोटा वाला ही लिखा हुआ है। सही है। बड़ा वाला हमने करा था, छोटा वाला हुआ है। इससे क्या हमें पता चला कि जो इसके जितने भी मेथड्स हैं वो बज़ाहिर क्या कहते हैं माय नेम पे इफेक्ट नहीं करते। उसका रीज़न क्या है भाई, ये ऐसा है कि भाई मैंने आपसे चाय मंगवाई होटल पे, सही, पठान के होटल पे बैठा हूँ, उससे मैंने चाय मंगवाई, वो चाय ला के दी। मैंने चाय का एक घुट लिया, मैंने बोला भाई ये तो बड़ी फीकी चाय है। अब उसने चीनी क्या करी, मेरे कप में डाल दी और हिला दी। सही। तो मैंने पी, मुझे मीठी मिल गई। सही। अब किसी और ने चाय मंगवाई, उसको फिर फीकी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू क्या थी, जिस बर्तन के अंदर उसने चाय बनाई के रखी थी, सही, जिस बर्तन के अंदर उसने चाय बना के रखी हुई थी उसके अंदर तो चीनी कम ही है। तो अब जितने लोग उसको यूज करेंगे उसको चीनी कम मिलेगी। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है कि आपके पास रन टाइम के ऊपर, सही है, ये जब मैंने इसको कॉल किया तो इसने क्या किया, माय नेम के अंदर ऐसा कोई मेथड था नहीं। उसने क्या किया, माय नेम को एक स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा। और अभी छोड़ दें कि न समझ में आए कन्वर्ट क्या नहीं किया। समझे, उसने जब भी हम इसको डॉट टू अपर केस करते हैं ना, तो पहले ये माय नेम को एक जगह दे भेजता है कोड के अंदर, और वो भाई इसको ये स्पेशल चीज से गुजारने के बाद आपको वापसी दे देता है। सही। अपर केस समझे, एक तरीके से थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं। सही। आपको फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन खाने हैं तो आपने बनाए नहीं गुलाब जामुन, आपने क्या करे भाई, आपने मिठाई की दुकान से मंगवा लिए और खा लिए। सही। तो इस तरीके से इसने भी क्या किया भाई, माय नेम को कैपिटल नहीं किया, माय नेम को किसी को भेजा, माय नेम ने उसको कैपिटल कर दिया और आपको रिटर्न कर दिया। सही। एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो वैल्यू थी माय नेम की वो प्रिजर्व रही। तो ये चीज़ इसमें देखनी है। सही। तो अब आप देखें यहाँ पे हमें टू अपर केस मिला, लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे फॉर एग्जांपल माय एज में, सही, और मैं अगर आता हूँ माय एज डॉट करूंगा तो आप देखें यहाँ पे कोई अपर केस नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई, मैंने आपको बताया था कि भाई हर डाटा टाइप की एक अलग पावर है, उसको एक अलग किस्म के मेथड्स मिलते हैं। अब आपने कभी सुना है कि भाई कैपिटल नंबर में लिखो, कैपिटल ABCD सुनी है कि भाई बड़ी ABCD छोटी ABCD, लेकिन हमने कैपिटल नंबर स्मॉल नंबर तो सुनी नहीं। तो उसका यहाँ काम नहीं है, तो वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे एक टू फिक्स का फंक्शन है। टू फिक्स का फंक्शन क्या करता है, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई वैल्यू है 42.569, तो इसको आप चाहते हैं कि भाई पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर दिखें। तो वो क्या है भाई, ये नंबर वाली कहानी है ना, नंबर के ऊपर बात आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आऊँ लॉग, सही है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ माई एज 42 और मैं बोलता हूँ 5, और यहाँ बोलता हूँ 8 और 6। सही। मैंने अभी फाइव पे कुछ ऐसी एक बना दी। अब मैं अगर बोलूँ माई एज डॉट टू फिक्स,
उसके बाद हमने क्या सीखा था भाई, दो ब्राउन ब्रैकेट आएंगे और इसके अंदर हमें लिखना है कि भाई पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए। मैंने बोला भाई मुझे तो एक नंबर चाहिए, तो मैंने एक कर दिया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, सही है, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब मैं इसके लिए आपके लिए एक और कर देता हूँ भाई, लॉग माई एज, सही है, वापसी में करा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन 24, सही है। इधर भी एक दे देता हूँ, यहाँ ये 25 हो जाएगी और ये हमारी हो गई लाइन 27 और यहाँ पे लाइन 29, सही। अब आप देखें, इसके फंक्शन अलग है, इसके फंक्शन अलग है, सही। अपर के स्ट्रिंग में मिलता है, टू फिक्स इधर मिलता है, सही। अब मैं इसको अगर आपको चला के दिखाऊं, TSC कंपाइल हुआ, उसको हमने रन किया, तो आप देखें भाई यहाँ पे लाइन नंबर 5 के अंदर, 25 के अंदर पॉइंट आया। उसके बाद इसने 27 के ऊपर, मतलब इस वाली लाइन के ऊपर जब आया तो उसने देखा भाई हमें एक पॉइंट दिखाना है, उसने एक पॉइंट दिखाया। फिर मैंने वापसी बोला माई एज की दिखाओ, तो जब भी हम माई एज को बोल रहे हैं वो इसको रेफर कर रहा है, सही। और जब हमने ये वाला मेथड इस पे कॉल किया तो इसने एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं किया, डायरेक्ट इसने क्या किया भाई, उसी वक्त एक चीज करी और आपको रिटर्न कर दी। जैसे उसी वक्त आपके सिर्फ क्या कहते हैं, चाय के कप में चीनी डाली, एक्चुअल चाय को उसने नहीं छेड़ा। तो ये चीज हमने देखी, सही। तो एक चीज हमने देखी, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा रियल वर्ल्ड में, कि भाई अगर मैं कसाई होता, सही, तो मेरे पास क्या फंक्शन होते हैं आपके लिए, कि भाई मैं बकरा ईद पे आपको अच्छी गाय बकरा दिला सकता, सही। या फिर मैं आपको शादी व्यादी के अंदर अच्छा और सस्ता गोश्त दिलवा सकता, बस। मैं आपको अच्छा कंप्यूटर नहीं दिलवा सकता, सही। क्यों? क्योंकि भाई वो मेरा मेथड नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरी पावर नहीं है। अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको एक अच्छा लैपटॉप सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको एक अच्छी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता सकता हूँ, मैं आपको और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्टफ में हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ ईमेल कैसे करनी है, सही। मैं आपको बता सकता हूँ टाइप स्क्रिप्ट कैसे की लिखनी है। तो इस तरीके से हम इसको चीज़ों को लिख सकते हैं। तो एक चीज़ हमने और क्या देखी, कि भाई हर चीज़ की पावर अलग होती है। अगर मैं क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी कपड़े की दुकान में काम करता, या मेरा कपड़े का काम होता, तो फिर मेरे पास फंक्शन क्या होते हैं भाई, मैं आपको बता सकता कि भाई ये फलाना कपड़ा कितने का सस्ता मिलेगा, कहाँ से, ये कपड़ा अच्छा है या नहीं। तो इस तरीके से हर डाटा टाइप, अब ये डाटा टाइप क्या है भाई, एक तरीके से डाटा की नस्ल है, सही। हमारी यही है ना भाई, जैसे कि जात समझ ले, डाटा की जात समझ लें, डाटा टाइप। दो वर्ड है ना, डाटा, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, टाइप मतलब उसकी जात या उसकी किस्म। तो इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन है। और इसी तरीके से जो मेरा हिसाब है वो आपके पास इसमें भी होगा। इसमें से क्या मुराद है भाई, मैंने कभी बुलियन के वैसे फंक्शन देखे नहीं है, आज पहली बार जिंदगी में देख लेता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है, सही है। कंसोल डॉट लॉग, सही है। और हमने बोला लाइन 40, और अब मैं क्या करता हूँ, डॉट लगाता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास इसमें सिर्फ एक फंक्शन मिल रहा है, वैल्यू ऑफ, सही। और वैल्यू ऑफ कोई पैरामीटर लेता है नहीं लेता, मैं इस पर होवर करूंगा और भाई बुलियन, सही है। तो ये इसकी हमें रिटर्न द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो अब ये भी हमें क्या करेगा, वापसी ट्रू फॉल्स जो भी होगा इसका रिटर्न करेगा। तो अब मैं CLS करूंगा और TSC करूंगा, उसके बाद ये कंपाइल हो गया और मैंने इसको चलाया, तो देखें अगेन इसने ट्रू ट्रू किया। तो अगेन मैं इसको डायरेक्ट ऐसे यूज करता तो भी ट्रू मिलता, और वैल्यू ऑफ करा तो भी हमें ट्रू मिला। तो हमने क्या देखा भाई, इस बुलियन की अलग पावर है, टू मैथ की अलग पावर है, नंबर की मतलब अलग पावर है, नंबर में इस टाइप के फंक्शन मिल रहे हैं जो नंबर से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने देखा कि भाई अगर आप यहाँ देखें कि स्ट्रिंग के एक अलग फंक्शन थे तो वो हमें मिले। तो इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ क्या कहते हैं फंक्शन है
मैं लिख भी देता हूँ, जब ये कोड चलेगा तो असल वैल्यू चेंज नहीं होगी। सही, ताकि आपको पता रहे जब आप इसको वीडियो में देखें तो आपको अंदाजा रहे। सही, सेम इधर के लिए भी आएगा। सही, और यहाँ के लिए तो आपको पता है कि इसमें कोई खास ऑप्शन हमें मिले नहीं, तो सीधा रिटर्न करता है एक वैल्यू और कुछ ना कुछ हमसे लेता है, तो इसमें कोई खास साफ पता चल रहा है कि कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। तो अभी जो हमने पढ़ी ना बेसिक प्रिमिटिव पर टाइप पढ़ी। प्रिमिटिव टाइप्स और भी हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे एक मशहूर वेबसाइट है रोड मैप डॉट एस एच, और मैं टाइप स्क्रिप्ट में आता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सही, अब आपको क्या देखना है कि भाई हमने जो टाइप पढ़ी ना, हमने कौन सी पढ़ी भाई, हमने अभी बुलियन पढ़ी, हमने नंबर पढ़ी, हमने स्ट्रिंग पढ़ी। अनडिफाइंड, नल, सही है, ये टाइप भी यूज होती हैं, लेकिन ये नॉर्मली किसके साथ यूज होती हैं, ये यूनियन टाइप्स के साथ होती हैं। सही, लेकिन अकेले कभी अनडिफाइंड और नल मैंने कभी यूज नहीं किया। अनडिफाइंड तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसको अनडिफाइंड टाइप ही असाइन होती है और अनडिफाइंड की वैल्यू भी असाइन होती है। अभी आज हमने कवर करे प्रिमिटिव टाइप्स। ऑब्जेक्ट टाइप जिसके अंदर मोस्टली एरे, ट्यूपल, अच्छा नॉर्मली अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ ना, जावास्क्रिप्ट में इतने ये ज़्यादा नहीं होते, ना इंटरफेस होता है, ना इनम होता है, सही है, ना नेवर, अननोन, ऑब्जेक्ट एनी, इस टाइप के नहीं होते। ये जो टाइप्स हैं ये हमें टाइपस्क्रिप्ट ने दिए हैं। अगर मैं सेम चीज़ आपको जावास्क्रिप्ट के लिए दिखाऊँ ना, और मैं यहाँ बोलता हूँ कि भाई मुझे देखनी है जावा स्क्रिप्ट। सही, तो अब आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। सही है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास डाटा टाइप्स है ना, वो क्या है भाई, स्ट्रिंग, प्रिमिटिव डाटा टाइप, स्ट्रिंग, नंबर, बिगिन, बुलियन, नल, सिंबल। सही है, और जो आपने वहाँ देखा था एनी और ये सब कुछ, वो वहाँ पे नहीं है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट है, एरे है, इसमें आपको वो मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको और जो डाटा टाइप्स हमें टाइपस्क्रिप्ट में मिल रही है वो यहाँ नहीं दिखेंगी। सही, तो क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का सुपर सेट है, तो जो यहाँ पे है ये यहाँ वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। सही है, सुपर सेट का मतलब क्या है भाई, आपका एक्चुअल जो चीज़ है वो प्लस सम एक्स्ट्रा फीचर्स। सही है, तो जावास्क्रिप्ट में जो होता है वो भी है। एक्स्ट्रा फीचर्स क्या होगा यहाँ पे भाई, इंटरफेस आपका एक्स्ट्रा फीचर हो गया, क्लास आपका एक्स्ट्रा फीचर में आ गई, इनम आपके पास आ गया, ट्यूपल आ गया एक्स्ट्रा फीचर में, एनी आ गया, अननोन आ गया, नेवर आ गया, और बहुत सारे और भी हैं। सही, तो अभी हमने तीन देखे प्रिमिटिव टाइप्स के। एरे और ऑब्जेक्ट की इंशाल्लाह टाइम मिलता है तो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सही, तो अब हमारे पास जो टाइप्स बची हैं, हमने बेसिकली आज सिंपल टाइप्स कवर करी। सही है, बिग एंड सिंबल को छोड़ दें, आप यहाँ भी देख सकते हैं दे आर लेस टू कॉमन प्रिमिटिव, और ऑनेस्टली बताऊं मैंने भी अभी तक अपने इंटायर करियर में इसको जिंदगी में शायद एक आध बार कर लिया हो, उसके अलावा मुझे याद नहीं है। सही है, कि मैंने इसको कब क्या कहते हैं यूज़ किया था। अगर हम स्पेशल टाइप्स की बात करें तो भाई स्पेशल टाइप के अंदर हमारे पास वो टाइप्स हैं जो हमें टाइप स्क्रिप्ट ने प्रोवाइड करी हुई हैं अभी तक जो दिख रहा है। एक एनी है, एनी हमें टाइप स्क्रिप्ट ने दी है, अननोन हमें टाइप स्क्रिप्ट ने दी है। सही, नेवर हमें टाइप स्क्रिप्ट से मिली है, अनडिफाइंड नल टाइप जो है हमें टाइप स्क्रिप्ट ने दी है। इस तरीके से स्पेशल टाइप ये हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ और डाटा टाइप भी हैं जिसे हम एरे बोलते हैं। सही, ऑब्जेक्ट है वो हम क्या कहते हैं इस वाली केस में पढ़ेंगे ना, जैसे यहाँ पे एरे आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम ये भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली क्लास में देखेंगे जब मेरे को टाइम मिलेगा तो हम उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे इस वीडियोस को देख रहे हैं और फिर रिक्वेस्ट भी मेरे पास बहुत ज़्यादा आती हैं, और अगेन यूट्यूब पे वीडियो बनाना कोई हलवा काम नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अभी भी अगर आप टाइम देखें तो बेसिकली शहरी के बाद मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरी अभी क्लास है 8 बजे ना, तो मैंने सोचा कि 1 घंटा जागने से बेहतर है, वो सोने से बेहतर है, और अगर मैं सोया तो मुझे पता है मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये घंटा भी आप ही को दे दूँ। अब मैं 8 बजे जाऊँगा, क्लास है, तो अभी 7 बज गए ऑलमोस्ट ना, तो
अब फिर मेरे पास 1 घंटा है, फिर 8 बजे वहां से, फिर 9-10 बजे क्लास से फारिग होऊंगा, 11 बजे तक घर पहुंचूंगा, फिर ऑफिस है। इतना सारा कुछ है तो इतना आसान नहीं होता। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कर रहा हूँ मैं जैसे तैसे कर सकता हूँ आप लोगों की हेल्प। अपना मैग देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक्डइन पे चाहे वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर अच्छी लगे। तो आज के लिए इतना ही सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस्फहान इज आउट फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, पीस।